नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम लॉरस लैब्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एक API मैन्युफैक्चरर है, जहां पर खरीदारी की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। फंडामेंटली कंपनी कैसे दिखाई पड़ती है, टेक्निकली कैसी है, कौन से लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक का लास्ट रेट प्राइस है 616 रुपीज़, जो कि हमें 3% ऊपर नजर आता है। सेक्टर का पी रेशियो 39 है, जबकि लॉरस लैब का 31 चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 12.75 है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ना ही ज़्यादा महंगा है, ना ही ज़्यादा सस्ता है, आपको रीजनेबली वैल्यूड नजर आता है। 33,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 0.32% का डिविडेंड यील्ड है। 49% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रेंड है। स्पेशली 2020 के बाद, कोविड-19 के बाद बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें नज़र आती है। कंपनी के रेवेन्यू जंप होते हुए नजर आए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा जंप हमें नजर आता है। पिछले 2 सालों में प्रॉफिट आपको 10 गुना होता हुआ नजर आया, प्रॉफिट 10 टाइम्स होता हुआ नजर आया है। तो क्लियरली फाइनेंशियल ट्रेंड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है। कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करें, एपीआईज फॉर HIV मेडिकेशन विद ग्लोबली मार्केट शेयर, जो एफाविरेंस नाम का एपीआई है, जो दवाई है, उसमें 60% का मार्केट शेयर दिखाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स मार्केट लीडर कंपनी है एफाविरेंस नाम के एपीआई में। टेनोफोविर नाम का जो एपीआई है, जो दवाई है, उसमें 35% का मार्केट शेयर दिखाई पड़ता है। एमट्रिसिटाबिन नाम का जो एपीआई है, ये जो दवाई है, उसमें 25% का शानदार मार्केट शेयर दिखाई पड़ता है। तो एक एपीआई मैन्युफैक्चरर और लीडिंग पोजीशन पे काम करता हुआ नजर आता है, एक ग्लोबल लीडर की तरह यहाँ पर दिखाई पड़ता है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें, जेनरिक एपीआई से 54% का रेवेन्यू आता है, जेनरिक्स एफडीएफ से 35% का रेवेन्यू और सिंथेसिस से 11% का रेवेन्यू आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 32.1% का रेवेन्यू है और बाकी का हमें इंटरनेशनल रेवेन्यू दिखाई पड़ता है। नंबर ऑफ ANDAs के बारे में बात करें, ANDAs का फुल फॉर्म है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो यूएसए में 28 ANDAs फाइल हो चुके हैं, जिसमें से 18 ऑलरेडी अप्रूव भी हो चुके हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। कनाडा में 15 फाइल हुए हैं और उसमें से 10 ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। तो बिजनेस आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है और नए एप्लीकेशन, जो नए ड्रग एप्लीकेशन है, वो भी आपको अप्रूव होते हुए नजर आते हैं। पिछले 10 सालों में कंपनी का जो ROE का ट्रेंड रहा है, उसका मेन ड्राइवर है नेट प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी ने अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी किया है, तो सेल्स में जितना इंक्रीज होगा, उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज आपको ऑपरेटिंग इनकम में नजर आएगा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, लेटेस्ट ROE 37% से ज़्यादा है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से कहीं ज़्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें, 41% से ज़्यादा है, जो कि 5 ईयर एवरेज से काफ़ी ज़्यादा ऊपर नजर आता है। तो ये रेशियोज बहुत ही अट्रैक्टिव है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें, 20% से भी ज़्यादा का नेट प्रॉफिट मार्जिन है और 5 ईयर एवरेज से आपको डबल नजर आता है, तो बहुत ही अच्छा मार्जिन दिखाई पड़ता है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें, 0.56 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो ऑफकोर्स कंपनी पर कर्जा है, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन अपने एवरेज से आपको ये नीचे नजर आता है। कर्जा धीरे धीरे हमें कम होता हुआ नजर आया है। अगर ये रेशियो 1 होता है तो ऑफकोर्स आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर कंपनी को फिर से एनालाइज करना चाहिए कि कंपनी में निवेश आपको करके रखना है या फिर अवॉइड करना चाहिए। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 27.3%, FIIs के पास है 21.5% का स्टेक, DIIs के पास है 4.19% का स्टेक और पब्लिक के पास है 47.01% का स्टेक। यहां पर मुझे थोड़ा सा कंसर्न नजर आता है कि पब्लिक के पास आपको ज्यादा स्टेक नजर आता है। पब्लिक ने बहुत ज्यादा शेयर्स यहां पर खरीद कर रखे हैं। पिछले 1 साल में बहुत से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर बहुत तेजी आई है, 10 गुना हो चुके हैं, 15 गुना हो चुके हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस इतने ज्यादा अट्रैक्ट वहां पर नहीं हो रहे हैं। वहां पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में सिर्फ रिटेलर ही ज्यादा नजर आते हैं। तो ये सिचुएशन ऑफ कोर्स यहां पर अच्छी नजर नहीं आती है, लेकिन स्लाइटली यहां पर थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है कि FIIs ने भी 20% से ज्यादा का निवेश किया है। ये एक स्लाइटली कंफर्टेबल सिचुएशन हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन ऑफ कोर्स पब्लिक के पास यहां पर बहुत ज्यादा स्टेक है, 45% से ज्यादा का स्टेक है, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है स्टॉक में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। पिछले 6 महीनों में 350 के लेवल से 700 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया। स्टॉक ऑलरेडी डबल भी हो चुका है। पिछले 6 महीनों में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। ये जितने भी स्टॉक हैं जो कि एपीआई मैन्युफैक्चर करते हैं वहां पर आपको एक अच्छी रैली दिखाई पड़ती है। उसमें से लॉरस लैब भी है, इसमें भी एक अच्छी रैली दिखाई पड़ती है। लेकिन फिलहाल स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आती है। तकरीबन 720 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। मिड अगस्त से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और फिलहाल स्टॉक हमें 600 के भी नीचे जाता हुआ नजर आता है। और जब से कोरोना का क्रैश हुआ उसके बाद जब से रिकवरी शुरू हो चुकी है, पहली बार लॉरस लैब के शेयर ने इसका जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है 50 डेज के नीचे आ चुका है। इसका मतलब है कि स्टॉक में जो वीकनेस है कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा देखने को मिली है। तो ऑफकोर्स ये जो एक साइन दिखाई पड़ता है टेक्निकली ये एक अच्छा साइन दिखाई नहीं पड़ता। आरएसआई के बारे में बात करें, डेली आरएसआई 40 के नीचे चली गई थी, वहां से हमें रिकवरी देखने को मिलती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इसमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है और ये 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर आता है, सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है, वहीं पर कॉन्सोलिडेट करता है और फिलहाल भी आप देख पाएंगे उसी लेवल पर आपको ये कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आया है, उसी लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली आरएसआई भी आप देख सकते हैं 57 चल रही है, ओवरऑल आपको स्ट्रांग ही नजर आती है। लेकिन जब से रिकवरी शुरू हुई है, जब से मार्केट में तेजी आई है, तब से ये कभी भी 60 के नीचे नहीं आया। तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा वीकनेस आपको फिलहाल नजर आती है। बाकी ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिलहाल स्टॉक में हमें करना क्या चाहिए उसके बारे में चर्चा करें तो आपके सामने एक रेक्टेंगल दिखाई पड़ता है, ब्लू कलर का जो रेक्टेंगल है यहाँ पर हमें क्लियरली पता चलता है कि कई बार स्टॉक आया, कॉन्सोलिडेट किया, वहीं से आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। ये 590 से करके 615 के आसपास का जोन है, इस जोन में ये कई बार स्टॉक आ चुका है। जून में हमें कॉन्सोलिडेशन देखने को मिला, उसके बाद तेजी आई, फिर से गिरावट देखने को मिली। अगस्त की शुरुआत में इसी पर सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया और फिलहाल स्टॉक उसी लेवल पर आ चुका है, उसी जोन में आ चुका है, सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो ये जो जोन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, तो यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी हमने देखा फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही अच्छा है, इसका जो रेशियोज है वो बहुत ही अच्छा नजर आता है, आरओई, आरओसी, नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छा है। कर्जा भी हमें ओवरऑल कम होता हुआ नजर आया, अभी भी कर्जा थोड़ा सा है लेकिन वो आपको कम होता हुआ नजर आता है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, मार्केट शेयर आपको बहुत ही अच्छा नजर आता है, ग्लोबली लीडिंग पोजीशन पे कंपनी ये काम करती है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऑफकोर्स पब्लिक शेयर होल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा नजर आती है, ये एक मुझे थोड़ा सा कंसर्न नजर आता है। इस पर आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ओवरऑल कंपनी निवेश करने के लायक है, कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है और करंट मार्केट प्राइस भी एक अच्छे सपोर्ट के आसपास है। तो यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस यूज करना मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस जो है हर बार फाइनेंशियल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। कई बार प्रॉफिट तो ऊपर जाता है लेकिन स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, उसमें कोई दूसरे रीजन हो सकते हैं, मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो सकता है। स्टॉक में इतनी अच्छी तेजी आई है, स्टॉक हमें 8 टाइम्स 10 टाइम्स होता हुआ नजर आया है, तो प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आपको जो हाई बनता है, अब हाई कहां पर बनेगा ये तो पता नहीं है। ये 720 का भी हाई हो सकता है, इसके बाद और तेजी आ सकती है, 800-900 के लेवल्स भी टच हो सकते हैं। लेकिन हाई लेवल से स्मॉल कैप मिड कैप में 40-50% का करेक्शन आपको कई बार होता हुआ नजर आ जाता है, इसीलिए रिस्क को कम करने के लिए स्टॉप लॉस यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, ओपन टारगेट आप रख सकते हैं, जब तक ये ऊपर जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए 570 का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 570 का लेवल एज अ स्टॉप लॉस यहाँ पर आप यूज़ करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यही वो लेवल है, अगर लेवल टूट जाता है तो आपको स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वीक होता हुआ नजर आ सकता है, स्टॉक में भारी गिरावट भी आपको नजर आ सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी तो कर सकते हैं, लेकिन 570 का लेवल स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करना है। और ओपन टारगेट रखना चाहते हैं तो ओपन टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी तो अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसे पोजिशनल ट्रेड के लिए लेना चाहते हैं तो भी एक अच्छा बेट है, 700-720 के लेवल से आपको दिखाई पड़ सकते हैं एज अ टारगेट। इस प्रकार से यहां पर आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेड दोनों करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।